दोस्तों, बिग मिरेकल इज हैपनिंग इन सिल्वर कमोडिटी। Silver prices outpacing gold. Silver prices have surged and doubled this year so far as compared to gold prices. आज के टाइम में पूरे वर्ल्ड में सिर्फ सिल्वर की ही चर्चा चल रही है। In recent days, silver has stolen the spotlight. What started as a steady climb has turned into a sprint, and consumers are feeling it. In global markets, silver has surged roughly 56% on year, and in just the past month, prices have jumped nearly 16%. सिल्वर की प्राइस इतनी बढ़ी कि ईयर 2025 में सिल्वर 150% को ग्रोथ दिखाई एंड रिसेंट टाइम जनवरी 2026 में सिर्फ एक महीने में ये 72% को रीच कर गई और पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट ग्रोथ वाली कमोडिटी बन गई। Silver reached an all-time high of $53 in October 25. That's been a 78% rise since the start of the year. What isn't necessarily so visible is there was no available metal left in London. Some people were having to transport silver by plane rather than on cargo ships. Silver is often nicknamed the devil's metal among traders because of its volatility. जनवरी 2025 में सिल्वर की प्राइस $29 पर ऑन्स थी, बट इस टाइम में ये $80 पर ऑन्स हो चुकी है और लोग स्टॉक को छोड़कर सिल्वर की ओर अट्रैक्ट हो रही है। बट अब सवाल आता है कि इस टाइम में जो सिल्वर की प्राइस इतनी रैपिडली बढ़ रही है, क्या हिस्ट्री में सिल्वर की प्राइस ऐसे नहीं बढ़ी थी? नो। 1870 to 80 ड्यूरिंग हंट ब्रदर्स टाइम सिल्वर की प्राइस $1.5 पर ऑन्स से ये $50 पर ऑन्स तक पहुंच गई थी। सिर्फ 10 सालों में ये 3000% की ग्रोथ दिखाई। The bunker hunts tried to corner the silver market to protect their wealth. They were paranoid about inflation as US President Richard Nixon moved the currency away from the gold standard. I don't really keep track of never count my money. I just want to enjoy life, and I don't have to spend a lot of money to enjoy life. Bunker Hunt joined forces with Saudi millionaires to become the market's biggest player, buying up to 60% of an entire year's silver supply during 1979. The price skyrocketed from $6 US an ounce to $52 in a year. Then, in early 1980, investors fled from silver as gold tumbled and a credit squeeze took hold. And 2008 to 11 during financial crisis, सिल्वर की प्राइस $9 से $49 तक पहुंच गई थी। एंड 2020 and 21 ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक, सिल्वर की प्राइस $12 पर ऑन्स से $30 पर ऑन्स तक पहुंच गई थी। बट एक इंटरेस्टिंग की बात बताओ, फ्यूचर में जब सिल्वर की प्राइस बढ़ी, वो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन नहीं कर पाई और उसके बाद वो डिक्रीज हो गई। ड्यूरिंग हंट ब्रदर्स सिल्वर की प्राइस $1.5 से $50 तो पहुंच गई, लेकिन सिर्फ 2 सालों में ये $10 पर ऑन्स तक पहुंच गई और फाइनेंशियल क्राइसिस में ये $49 से $14 तक पहुंच गई एंड कोविड पेंडेमिक में ये $18 से $12 तक पहुंच गई। बट अब सवाल आता है कि इस टाइम में जो सिल्वर की प्राइस इतनी रैपिडली बढ़ रही है, क्या ये सस्टेन करेगी या हिस्ट्री में हुए क्रैशेस की तरह इसकी प्राइस भी क्रैश हो जाएगी? तो देखो, हिस्ट्री में जब सिल्वर की प्राइस बढ़ी है, उसके पीछे एक ही कारण था, ग्लोबल अनसर्टेनिटी। यानी कि ग्लोबल में इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी होती थी, तब सिल्वर की प्राइस बढ़ जाती थी और जब अनसर्टेनिटी स्टेबल हो जाती थी तो प्राइस डिक्रीज हो जाती थी। बट अब सवाल आता है कि इस टाइम में जो सिल्वर की प्राइस बढ़ रही है, क्या वो भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी के कारण ही बढ़ रही है? और जब ये अनसर्टेनिटी स्टेबल हो जाएगी तो क्या इस टाइम के सिल्वर प्राइस भी डिक्रीज हो जाएगी? तो चलो इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि किस तरह से ग्लोबल इकोनॉमिकल अनसर्टेनिटी सिल्वर की प्राइस को बढ़ा रही है और ये अनसर्टेनिटी जब खत्म हो जाएगी तो क्या सच में सिल्वर की प्राइस डिक्रीज हो जाएगी? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, इन सभी के पीछे जियोपॉलिटिक्स क्या है? इन सारे सवालों का एक्सप्लेनेशन जानेंगे इस एपिसोड में। देखो, चाहे कमोडिटी मार्केट हो या फिर स्टॉक मार्केट हो या कोई और मार्केट, इसमें मेजर 3 फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण से ये नेगेटिव या पॉजिटिव बिहेव करती है। हिस्टोरिकल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर एंड जियोपॉलिटिकल फैक्टर। तो चलो सिल्वर को भी इन्हीं 3 फैक्टर से समझते हैं कि सिल्वर की एक्चुअल में वैल्यू क्या है। जरा इमेजिन करो कि जब
दुनिया में करेंसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो लोग वस्तु के ट्रांजैक्शन करने के लिए किस तरह से ट्रांजैक्शन करते थे। तो आज से लगभग 10,000 ईयर एगो जब लोगों के सामने कोई करेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो लोग उस टाइम में बार्टर सिस्टम के जरिए ट्रेड करता था, यानी कि सामान के बदले सामान। अगर किसी को चावल की रिक्वायरमेंट होती थी तो वो उसके बदले दाल या फिर कोई और वस्तु देता था और ऐसे करके आपस में ट्रेड करता था। बट जब पॉपुलेशन कम था तो लोगों को ऐसे ट्रांजैक्शन करने में आसानी होती थी। बट जब पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो लोगों को बार्टर सिस्टम में ट्रांजैक्शन करने में दिक्कत होने लगी। यानी कि अगर किसी को चावल की रिक्वायरमेंट होती थी वो तो चावल तो ले लेता था, लेकिन किसी को अगर दाल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो उस सिचुएशन में क्या। तो लोगों ने इसके लिए अल्टरनेट को फाइंड करना चालू कर दिया और यहीं से मनी का कॉन्सेप्ट चालू हुआ। लोगों ने सबसे पहले करेंसी के तौर पे ग्रेन को यूज किया, फिर सॉल्ट को यूज किया, स्टोन को यूज किया, देन मेटल। आज से लगभग 4000 ईयर एगो एथेंस में सिल्वर को फर्स्ट टाइम एज ए करेंसी यूज किया गया और उसके बाद से ही लोग सिल्वर को एज ए करेंसी यूज करने चालू कर दिया। यानी कि लोग अपने वस्तु की प्राइस को सिल्वर से तय करती थी और यहीं से डिमांड, सप्लाई एंड इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट चालू हुआ। यानी कि सिल्वर का जब भी नया माइनिंग हो जाता था तो सिल्वर की सप्लाई बढ़ जाती थी, जिससे उसकी वैल्यू कम हो जाती थी और इकोनॉमिक में एक इन्फ्लेशन जैसा सिचुएशन हो जाता था और एक साइकिल की तरह काम करता था। यानी कि न्यू माइनिंग डिस्कवर हुआ, सिल्वर की करेंसी की सप्लाई बढ़ गई और उसकी वैल्यू कम हो गई और वस्तु की दाम बढ़ गई, जिससे एक इन्फ्लेशन जैसा सिचुएशन होने लगा। देन उसके बाद उसमें डिक्लाइन होना चालू हो गया और सिल्वर की डिक्लाइन होने के पीछे मेजर 4 रीजंस हैं: ओवर प्रोडक्शन, गोल्ड डोमिनेंस, बैंक्स एंड जियोपॉलिटिकल शिफ्टिंग। यही चारों रीजन है जिसके वजह से सिल्वर डिक्लाइन होने चालू हो गई। एंड 1873 में सिल्वर को डिमोनेटाइज कर दिया गया और फिएट करेंसी को यूज करना चालू कर दिया। बट एक कहावत है ना कि लोग किसी चीज की ट्रांजैक्शन वैल्यू को कम कर सकती है बट उसके रियल वैल्यू को नहीं। आज के टाइम में किसी भी देश के इकोनॉमिक में सिल्वर 2 तरीकों से सपोर्ट करती है। नंबर 1, ग्रीन रेवोल्यूशन। आज पूरे वर्ल्ड में एक क्लाइमेट चेंज जैसी सिचुएशन फेस कर रही है और पूरा वर्ल्ड कार्बन एमिट एनर्जी से ग्रीन एनर्जी की ओर शिफ्ट हो रही है और इसके लिए सोलर पैनल एंड ईवी को प्रमोट किया जा रहा है। और सोलर पैनल और ईवी में सिल्वर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि सोलर पैनल में जो छोटे छोटे ग्रिड्स लाइन होती है उसमें सिल्वर का ही यूज किया जाता है और वो सिल्वर ही होता है, क्योंकि जब सन सोलर पैनल पे पड़ती है तो वो फोटोन से इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल जाती है और उस एनर्जी को स्टोर करने के लिए हाई कंडक्टिव पाथ की रिक्वायरमेंट होती है और सिल्वर एक हाई कंडक्टिव मेटल है। इसी तरह से ईवी में एनर्जी को हाई सप्लाई देने के लिए सिल्वर को यूज किया जाता है। और दूसरा, टेक वार। आज के टाइम में सिर्फ बैटल फील्ड में ही वार नहीं लड़ी जाती है, बल्कि साइबर एंड टेक्नोलॉजी के साथ भी लड़ी जाती है। आज के टाइम में आप जितने भी तरह के मिसाइल्स देखते हैं, एयरक्राफ्ट देखते हैं, उसमें सेमीकंडक्टर यानी कि चिप का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है और चिप बनाने के लिए सिल्वर का ही यूज किया जाता है। और इसके अलावा AI, स्पेस सैटेलाइट एंड मेडिकल सेगमेंट में भी इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। इस चार्ट पे आप क्लियरली देख सकते हो कि इंडस्ट्री में सिल्वर का किस तरह से यूज किया जाता है। ईयर 2016 इंडस्ट्री में सिल्वर की डिमांड 50,273 टन थी एंड 2020 में ये 50,921 टन हो गई एंड रिसेंट ईयर 2025 में ये 21,070 टन की रिक्वायरमेंट हो गई। और सिल्वर की इतनी रैपिडली डिमांड ये दर्शाता है कि किसी भी इकोनॉमिक में सिल्वर की क्या इंपॉर्टेंस है। और इसके अलावा ओवरऑल देखें तो आज पूरे वर्ल्ड में सिल्वर की 2% डिमांड है। ऊपर के एक्सप्लेनेशन से इंडस्ट्री में सिल्वर के डिमांड को देख के आपको ये तो जरूर पता चल गया होगा कि जिस भी कंट्री के पास सिल्वर का रिजर्व ज़्यादा होगी वही कंट्री फ्यूचर में पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर सकती है। और सिल्वर की पूरे रिजर्व में 70% सिर्फ चाइना कंट्रोल करती है और सिल्वर की प्राइस में जो इतना ज़्यादा वोलेटिलिटी है वो भी चाइना के कारण ही हो रही है। चाइना रिसेंट में एक रूल पास किया है जिसमें चाइना सिर्फ 44 कंपनी को ही ये परमिशन दिया है कि वो सिल्वर को बाहर सप्लाई कर सकती है। और सप्लाई का जो रूल रेगुलेशन होती है
वो भी गवर्नमेंट ही तय करती है, यानी कि चाइना गवर्नमेंट ही ये तय करती है कि कब सिल्वर की सप्लाई करनी है और कब सिल्वर की सप्लाई नहीं करनी है। और इसके साथ चाइना वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा सोलर पैनल प्रोड्यूस करती है, इसीलिए चाइना को खुद सिल्वर की नीड है। तो भला जब चाइना को खुद सिल्वर की नीड है तो वो भला दूसरों को सिल्वर क्यों देगी। और इसके साथ सिल्वर की शॉर्टेज बढ़ रही है, यानी कि सिल्वर की जितनी डिमांड है उस हिसाब से इसकी सप्लाई नहीं है, जिसके वजह से पूरे वर्ल्ड में सिल्वर की एक स्कैरसिटी जैसी सिचुएशन हो गई है। और जियोपॉलिटिक्स का दूसरा रीजन है वेस्टर्न डोमिनेंस को खत्म करना। आज पूरे ब्रिक्स कंट्री एक अल्टरनेट करेंसी को खोज रही है जिससे वो डॉलर को डिमोनेटाइज कर सके, और इसके लिए सिल्वर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकती है। अब मेन सवाल, आज के टाइम में जो सिल्वर की प्राइस बढ़ रही है, क्या ये स्टेबल है या फ्यूचर में ये क्रैश हो जाएगी? तो चलो इसे दोनों तरीकों से समझते हैं कि सिल्वर की प्राइस के बढ़ने के क्या क्या चांसेस है और उसके गिरने के क्या क्या चांसेस है। तो देखो, सिल्वर की प्राइस के बढ़ने के मेजर 3 रीजंस हैं। नंबर 1, ह्यूज डिमांड ऑफ सिल्वर। आज पूरे वर्ल्ड में सिल्वर की 2% डिमांड है और 4% सिर्फ इंडस्ट्री में डिमांड है, जो कि एक बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा रीजन है ग्लोबल अनसर्टेनिटी। आज पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिकल अनसर्टेनिटी हो रही है, जिसके वजह से सिल्वर की प्राइस बढ़ रही है। यानी कि जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी होती है तो लोग सेफ हेवन की तरह इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, और उसमें गोल्ड और सिल्वर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। इस चार्ट पे आप क्लियरली देख सकते हो कि इंडस्ट्री के बाद इन्वेस्टमेंट में ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो रही है। और तीसरा रीजन है सप्लाई चेन डिस्टर्बन। आज के टाइम में सिल्वर की माइनिंग कम हो रही है और सिल्वर का प्रोडक्शन कम हो रही है, जिससे सिल्वर में एक स्कैरसिटी जैसे सिचुएशन हो रही है। और हिस्ट्री में जब सिल्वर की प्राइस बढ़ी तो उसमें ग्लोबल इकोनॉमिकल अनसर्टेनिटी का बहुत बड़ा रीजन रहा है, जैसे रिसेशन, फाइनेंशियल क्राइसिस, कोविड पेंडेमिक। एंड सिल्वर के गिरने के मेजर एक कारण है इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। जब सिल्वर की प्राइस बढ़ेगी तो इंडस्ट्री को भी उसे खरीदने में दिक्कत होगी, जिससे इंडस्ट्री को मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ सकती है, जिससे उसके प्रोडक्ट की प्राइस भी बढ़ जाएगी, जिसकी डिमांड मार्केट में कम हो सकती है। इसीलिए इंडस्ट्री दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन खोज सकती है, जैसे कॉपर का यूज करना, क्योंकि सिल्वर के बाद कॉपर ही हाई कंडक्टिव मेटल के तौर पे जानी जाती है। तो इंडस्ट्री सिल्वर को छोड़कर कॉपर में शिफ्ट हो सकती है, और इस सिचुएशन में सिल्वर की प्राइस गिर सकती है। तो मेरे तरफ से आज के लिए इतना ही। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे कि सिल्वर की प्राइस जो इतनी बढ़ रही है वो क्यों बढ़ रही है और इसकी स्टेबिलिटी क्या है, और क्या ये फ्यूचर में डिक्रीज हो सकती है। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।